अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। आज बजट पर चर्चा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला किया। क्योंकि चर्चा के दौरान विपक्ष ने बार बार पूछा था कि योगी उन कामों की लिस्ट बताएं जो उन्होंने किए हैं। कुछ नेताओं ने यह भी कहा था कि योगी खुद को हिंदुत्व का चेहरा बताते हैं, लेकिन उनके राज में ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। इसलिए योगी ने पहले उपलब्धियां गिनवाई और फिर सियासी बातों का भी जवाब दिया। योगी ने कहा, सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि यूपी में प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हो गई है। 2017 में उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 43,000 थी, जो बढ़कर 1,20,000 हो गई है। यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, मेट्रो का विस्तार हुआ है, हाईवेज बन रहे हैं और अब भविष्य एआई का है। इसलिए उनकी सरकार यूपी में एआई का बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। योगी ने यूपी के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों यानी इंस्ट्रक्टर्स की सैलरी बढ़ाने का भी ऐलान किया। इस साल अप्रैल से यूपी में शिक्षा मित्रों की सैलरी 10,000 के बजाय 18,000 रुपये और इंस्ट्रक्टर की सैलरी 7,000 के बजाय 17,000 रुपये होगी। इसके बाद वो यूपी के सियासी मुद्दों पर आए। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग आजकल ब्राह्मणों की बहुत बात करते हैं, लेकिन पेंशन देते वक्त समाजवादी पार्टी को कभी ब्राह्मणों की याद नहीं आई, जबकि उनकी सरकार हर वर्ग के गरीब बच्चों की मदद करती है। समाजवादी पेंशन स्कीम केवल समाजवादी कैडर को, अरे कम से कम जिस कांग्रेस की बैसाखी से वहां पहुंचे थे उस कांग्रेस के ही नेताओं को दे देते, नहीं दिया। चेहरा देख करके देते थे, किसी और को नहीं देते थे। अरे पांडे जी एक बात बताइए, कम से कम उन गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिए होते। जो गरीब ब्राह्मण बेचारे जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले गरीब ब्राह्मण जीने तो पावे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, नहीं दिए। तो यही मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग तो उन गरीबों पर भी अत्याचार किए। 2 दिन पहले विधानसभा में मंत्री संजय निषाद और समाजवादी पार्टी के बीच जो बहस हुई थी, योगी आदित्यनाथ ने आज उसका भी जिक्र किया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी दलितों और पिछड़ों की बात करती है, लेकिन उनके लिए काम नहीं करती। अपनी बात कहने के लिए योगी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता का सहारा लिया। शासन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून की निगाहों में शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको मिलना चाहिए और इसीलिए सरकार इस बारे में कहती है कि मूल जानना बड़ा कठिन है। दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आप लोग भी गाते रहे होंगे अपने समय में, कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। आप लोग केवल जातीय आधार पर समाज को बांटते रहे। उस दलित के बच्चे के बारे में नहीं सोचते थे जो इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित होकर के दम तोड़ता था। उस अति पिछड़ी जाति के बच्चे के बारे में नहीं सोचते। डॉक्टर संजय निषाद जी की पीड़ा वैसे ही नहीं थी, उनकी पीड़ा इस बात को रही होगी। आपकी पीड़ा तो इसलिए थी कि आप लोग ये चाहते थे कि वो आप लोगों का पिछलग्गू बना रहे और मंत्री ना बने। लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना, लेकिन आज एक गरीब का बच्चा, अगर एक गरीब का बेटा और गरीब का नेता मंत्री बन गया तो समाजवादियों को बुरा लग गया कि परिवार से कैसे हट गए आए। योगी आदित्यनाथ को टैकल करने में समाजवादी पार्टी एक बेसिक गलती कर रही है। योगी को हिंदुत्व के सवाल पर अटैक करना बेकार है। योगी न तो आज सन्यासी बने हैं और न उन्होंने कोई पहली बार भगवा धारण किया है। वो बरसों से गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, सनातन उनका जीवन है। इसलिए अखिलेश जब योगी की पिच पर जाकर खेलते हैं तो योगी जबरदस्त बैटिंग करते हैं। अब योगी भगवा पहनकर जापान जाएंगे। पूरी दुनिया देखेगी कि एक सन्यासी एक अच्छा प्रशासक भी हो सकता है।